नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो में बागी हूं और मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। सीधे तौर पर हम इस कार्यक्रम में उन नेताओं से, उन युवा नेताओं से बात करते हैं जो कि सीधे तौर पर अपनी पार्टी और अपने नेताओं से विक्षुब्ध हैं और कहीं ना कहीं पार्टी में हाशिए पर हैं। आज सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के ही युवा लीडर एवं ब्राह्मण समाज के युवा नेता अनुराग रावत मेरे साथ मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये क्यों बागी हैं, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जान छिड़कते थे, ब्राह्मण समाज की बात करते थे, लेकिन आज सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद घर बैठे हैं। तो क्यों बागी रुख अख्तियार किया है अनुराग रावत ने। स्वागत है अनुराग आपका। आखिरकार सवाल आपसे भी वही कि आखिरकार मैं क्यों हूँ बागी। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को, जिसने मुझे अपनी आवाज़ रखने का एक जरिया दिया। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय यतेंद्र चक पिंकी महानगर के अध्यक्ष थे और हम सभी युवा यतेंद्र चक पिंकी के साथ कार्य करते थे और उसी टीम का एक हिस्सा थे। लेकिन सत्ता आने के बाद गुलाम चिलक्कों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने यहाँ की और जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको घर बिठाने का काम यहाँ के नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें मैं आपको कुछ उंगलियों पर चंद नाम गिना देता हूं। जिसमें कि गुड्डू राठौर हमारे साथ काम करते थे, एक सुभाष राठौर डॉक्टर थे वो हमारे साथ काम करते थे, यतेंद्र चक पिंकी, अनुराग शर्मा, अंकित शर्मा रहना वाले, ऐसे कई युवा नेताओं को हाशिए पर रखने का काम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया। मेरे साथ इसी सरकार में एक ठगी का मामला होता है और मैं उसकी जब शिकायत एक जनप्रतिनिधि से करता हूं तो वो मुझे इस तरीके से सहूलियत देते हैं, बेटा मैं इन कामों में फंसने वाला नहीं हूं, मुझे ऐसी बातों में मत फंसाओ। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने काम आपके लिए किया, आपके लिए मैंने सर्वस्व न्यौछावर किया, आपके लिए मैंने समय बर्बाद किया, लेकिन जब मेरी कहीं कोई बात अटकती है, मेरे साथ 50,000 रुपये की डूडा विभाग में ठगी की जाती है और जिसकी मैं एक जनप्रतिनिधि से शिकायत करता हूं तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और साफ स्पष्ट कह देते हैं कि मैं इसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो क्या मैं बागी नहीं बनूंगा? बागी कार्यकर्ता होता नहीं है, बागी यहाँ के नेता बना रहे हैं कार्यकर्ता को। बागी यहाँ के नेता बना रहे हैं। तो क्या लगता है अब 2022 का अनुराग चुनाव बिल्कुल सर पर है, बिगुल बज चुका है। 10 मार्च को मतगणना होनी है और 10 फरवरी से पहला चरण शुरू है। तो इस बार चुनाव में तमाम जो आपके साथी हैं, जो युवा लीडर हैं, जिनको आज हाशिए पर ला दिया गया है, वो इस बार चुनाव में क्या भूमिका अदा करने वाले हैं? मैं तो बस यही कहूँगा, फिरोजाबाद सीट से एक ही बात कहना चाहता हूँ अपने स्टेट गवर्नमेंट से कि फिरोजाबाद की मजबूरी और परिवर्तन जरूरी है। यहाँ आप सीट बदलेंगे तो यहाँ का जो जमीनी कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है, जो प्रताड़ित कार्यकर्ता है, वो यहाँ वोट भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगा और मैं माननीय योगी जी का, नरेंद्र मोदी जी का फुल समर्थन करता हूँ। अच्छा, संगठन की दृष्टि की अगर बात करें, क्योंकि संगठन की आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, तो संगठन को लेकर जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष, इनकी जिम्मेदारी होती है तमाम उन कार्यकर्ताओं का समायोजन करना। तो क्या इन लोगों से आपने कभी संपर्क करने का प्रयास किया? क्योंकि समाजवादी पार्टी के भी यूथ जो युवा लीडर थे उनका कहना था जिला अध्यक्ष शोषण कर रहे हैं। तो आपके जो, क्योंकि संगठन का काम, क्योंकि आपको बता दूं मेरा किसी से भी कोई वैचारिक मतभेद नहीं है और सभी का मैं सम्मान भी करता हूं। पार्टी में या रास्ते में भी अगर मेरे से बड़ा कोई मिलता है तो मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन मैंने अभी आपको बोला कि बागी होता नहीं है, बागी बनाया जाता है। जब मेरा शोषण कहीं हो रहा है, आप मेरे बड़े भाई और मैं आपके पास आता हूं कि भैया मेरे साथ ये समस्या है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं मेरे मन में पीड़ा होगी। बस वही पीड़ा लेकर के मैं आज आपके समक्ष आया हूं। अच्छा, क्या लगता है अनुराग, जिस तरीके से आप ब्राह्मण समाज की भी बात करते थे, ब्राह्मण समाज का भी नेतृत्व आप करते थे, 2022 का चुनाव है, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय ब्राह्मणों को लेकर डुगडुगी बजा रही हैं और ब्राह्मणों की जो स्थिति है, आधा ब्राह्मण समाजवादी पार्टी, आधा ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी और उसका आधा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी, बाकी बचा हुआ आम आदमी पार्टी, बाकी के बचे निर्दलीय में। तो आखिरकार आपकी जो महासभाएं हैं, जो तमाम महासभाएं चल रही हैं, इनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इन महासभाओं की वजह से ब्राह्मण समाज हाशिए पर है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा ब्राह्मण समाज को लेकर के कि जब तक ये लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक हमेशा हाशिए पर ही रखे जाएंगे, ये मेरा कहना है। और मैंने अपने कार्यकाल में जब तक मैंने कार्य किया, मैंने घर घर जा कर के लोगों से संवाद किया। मेरे साथ मेरे बड़े भाई देव जी महानगर अध्यक्ष थे, हम दोनों भाई सुबह उठते थे और घर घर जा कर के संवाद करते थे। लेकिन मैंने यहाँ एक राजनीति देखी ब्राह्मण समाज के अंदर कि जो भी व्यक्ति कार्य करने की क्षमता रखता है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है, उसको दबाने का कार्य किया जाता है। इसीलिए मैंने ब्राह्मण समाज से भी नतमस्तक किया।
क्या लगता है, तो तमाम जो महासभाएं बनती हैं, नई महासभाएं रोज बन जाती हैं, पहले भी महासभाएं चल रही थी, क्या किसी महासभा के द्वारा आपने ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधित्व किया है? आप मुझे बताएं कि क्या किसी ब्राह्मण महासभा ने कोई भला आज तक किया है? बिल्कुल भला करते हैं वो धन्ना सेठों का। भला करते हैं धन्ना सेठों का। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं ये युवा भाजपा के नेता हैं और ब्राह्मण सभा का भी नेतृत्व करते हैं। ब्राह्मणों की जो स्थिति है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति आज ब्राह्मणों के चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रही है, हर कोई ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ऐसे में ये युवा नेता है जो सीधे तौर पर अपनी वेदना रख रहा है, क्योंकि सब नेताओं की तो सब सुनते हैं, लेकिन इन युवा नेताओं को जो कि बागी होने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि इनका शोषण होता है कहीं ना कहीं। तो अनुराग, आखिरी प्रश्न आपसे कि आखिरकार 2022 के चुनाव में आप जो युवा लीडर्स हैं जो कि सीधे तौर पर मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, योगी जी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर अपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, तो किस तरीके से ऊपर आप अपनी बात को रखेंगे और ब्राह्मण समाज की इन महासभाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़े भाई आपको बता दूं, जैसा कि छोटा जो कार्यकर्ता होता है वो 95% सिर्फ और सिर्फ जिला नेतृत्व के अंडर में रहता है और वहीं तक उसकी पहुंच होती है। लखनऊ दिल्ली उसकी पहुंच नहीं होती, क्योंकि वह विधायक और सांसद नहीं होता। उसका अगर कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है तो अपने जिले के जनप्रतिनिधि को तो अवगत करा सकता है। अगर आप ये सोचें कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दे, तो वो नहीं करा सकता। आप पत्र लिखकर, ईमेल लिखकर भी जवाब दे सकते थे बागी अनुराग रावत। बिल्कुल, लेकिन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, जब मैंने यहाँ के माननीय जी को खबर की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ पीड़ा होती है, कि मेरे साथ ये ठगई होती है, संगठन के आदमी को क्यों नहीं कहा? संगठन के ही व्यक्ति को मैंने बोला, लेकिन उसके बाद मुझे नेगलेक्ट किया जाता है। और काफ़ी मेरे बीच में ऐसी भी दिक्कतें आती हैं कि कभी उनके एक, आपने देखा होगा, एक बहुत बड़ा ग्रुप चलता है सोशल मीडिया पर, जिसको कि पूरा शहर जानता है। एक सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा ग्रुप चलता है, फेवर और अनफेवर, दो तरीके की पोस्टें होती हैं। कुछ लोग जो फेवर में डालते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और अगर कहीं किसी ने अनफेवर में डाल दी तो वो बहुत गलत है। इन महासभाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो ब्राह्मण महासभाएं आपकी समाज की जो चलती हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लगातार नई नई महासभाएं बन जाती हैं और कहीं ना कहीं ब्राह्मण उत्थान का जो बात लगातार कही जाती है वो कहीं होता नहीं, केवल अपना अपना उत्थान हो जाता है। जो नेता हैं वो अपना अपना उत्थान कर लेते हैं। ये बड़ा आरोप लगातार आप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आरोप तो प्रत्यक्ष है, सभी को दिखता है। जब जमीन पर कार्य होता है, मेरी और देव शर्मा जी की लोगों ने प्रशंसा की, क्योंकि हम लोगों ने कार्य किया तो हमारी प्रशंसा हुई। जब हम कार्य नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी अपेक्षा होगी, हम लोगों की अवहेलना होगी, हम लोगों को लोग कहेंगे अरे तुम क्या करते हो। तो हम लोगों ने जब काम किया तो लोगों ने हमारा मतलब प्रशंसा की हमारी। और मैं यही सभी सभाओं से कहना चाहता हूं कि आप एक छत के नीचे आइए, अपनी ताकत को दिखाइए। 2022 नज़दीक है, समाज को बेचने का काम ना करें, समाज को एकजुट करने का काम करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज हमारे खास कार्यक्रम में बागी हूँ मैं, सीधे तौर पर बीजेपी और ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुराग रावत, युवा नेता हैं आप, और सीधे तौर पर उनकी वेदना को आपने सुना, क्योंकि बागी कोई नहीं होना चाहता। सीधे तौर पर उनका शोषण करके उन्हें बागी होने पर मजबूर कर दिया जाता है। आपने समाजवादी के नेताओं को सुना, बीजेपी के दूसरे नेता को आपने सुना, तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिनको आखिरकार कैसे दूर किया जाएगा और आखिरकार इन युवा नेताओं को कैसे भरोसा दिलाया जाएगा कि पार्टियां इनके साथ हैं, नेता इनके साथ हैं, क्योंकि इनको केवल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राह्मण समाज का जहां तक सवाल है, क्योंकि ब्राह्मणों के इर्द गिर्द पूरे यूपी का इस समय चुनाव लगातार हावी है और लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से ब्राह्मणों को लुभाने का काम कर रही हैं, लेकिन ब्राह्मण अगर हाशिए पर है तो कहीं ना कहीं अपने कर्मों की वजह से, क्योंकि लगातार एक ही समाज की जब 50 महासभाएं होंगी और सीधे तौर पर जो युवा नेता ने कहा कि अपना अपना विकास और अपना अपना उत्थान करते हैं, वो ब्राह्मण समाज के नेता हों चाहे फिर पार्टियों के नेता हों, और कहीं ना कहीं निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ऐसे बागी नेता जन्म लेते हैं। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बागी हूँ मैं इतना ही। फिर किसी नए एपिसोड और नए नेता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UV24 के लिए विशेष संवाद।